हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख के लिए अगर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में आती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे खाता खुलवाएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कितने पैसों से शुरू होगा न्यूनतम और कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एफडी का खाता कौन कौन खुलवा सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो नहीं खुलवा सकते। एक सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि संयुक्त खाता खुले तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग खाता खुलवा सकते हैं। और अगर नाबालिग का खाता खुलवाना चाहते हैं तो 10 से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। माता पिता गार्जियन के साथ ही खाता खुलवा सकते हैं। और एनआरआई है अगर तो नहीं खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। जैसे कि डाकघर एफडी खुलवाने के लिए ये सब दस्तावेज लगेंगे: पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिटी प्रूफ में देने होंगे दस्तावेज खुलवाने के लिए। और दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड का एड्रेस या बिजली पानी या फ़ोन बिल में जो एड्रेस है, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ ही एड्रेस प्रूफ में देने हैं। कई जगहों पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगी जाती है दोस्तों। और अगर आप नाबालिग का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, माता पिता के गार्जियन की दस्तावेज लगेंगे आईडी प्रूफ के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि खाता खुलवाना कैसे है। अगर आप ऑफलाइन खुलवा रहे हैं डाकघर से जाकर तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं और एफडी या टाइम डिपॉजिट फॉर्म ले, फॉर्म सही से भरें, दस्तावेज और रकम जमा करें। पोस्ट ऑफिस स्टाफ की मदद से आप सारी चीज़ें भरें और आपको एक वो फिर रिसिप्ट या पासबुक मिल जाएगी जिसमें एफडी की तारीख और ब्याज दर लिखी रहेगी। और अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की ई बैंकिंग या IPPB खाता पे जाना है। ऑफिशियल ई बैंकिंग पोर्टल पे लॉगिन करें, उसके बाद जनरल सर्विसेज, उसके बाद न्यू सर्विसेज रिक्वेस्ट, एफडी खोलने के लिए विकल्प चुनें और अपनी राशि भरें कि कितना आप उसमें डालना चाहते हैं और उसके बाद अवधि भरें कि कितने समय के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट कर दें। उसके बाद आपका एफडी का ऑनलाइन बन जाएगा अकाउंट। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पर ब्याज दर कितने मिलेंगे, जो 1 जनवरी 2026 से गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है इंटरेस्ट के साथ। तो अगर 1 साल के लिए करते हैं तो उस पर 6.90% ब्याज मिलेंगे। अगर 2 साल के लिए करते हैं तो 7.00% ब्याज मिलेंगे। अगर 3 साल के लिए करते हैं तो 7.10% ब्याज मिलेंगे। और अगर 5 साल के लिए करते हैं तो 7.50% ब्याज मिलेंगे। और अगर 5 साल की आप एफडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा उस पर ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें न्यूनतम और अधिकतम निवेश क्या है। तो बताया दोस्तों कि इसमें न्यूनतम जो आपको रकम निवेश करने हैं वो 1,000 है और अधिकतम लिमिट कोई सीमा नहीं है। आप चाहे तो जितना भी राशि जमा कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 1,000, 10,000, 50,000, 1 लाख चाहे जितना भी निवेश कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इस पर टैक्स लगेगा या नहीं। तो अब बात कर लेते हैं ब्याज के बारे में कि इस पर टैक्स क्या लगेगा। तो दोस्तों ब्याज भुगतान आमतौर पर सालाना किया जाता है और इनकम टैक्स के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर 5 साल की एफडी है तो आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स में कटौती भी ले सकते हैं, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक, या टैक्स सेविंग एफडी होती है। यदि ब्याज 50,000 से ज़्यादा होता है तो TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कट सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग नियम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 1 लाख रुपए पर ब्याज, अगर आप 1 लाख रुपए दोबारा 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7.50% ब्याज दर पर करीब 44,995 ब्याज मिलता है लगभग, यानी मैच्योरिटी पर कुल 1,44,995 रुपये। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एफडी समय से पहले बंद करवा दें या फिर तो जितनी अवधि के लिए आप किए हैं उस समय से पहले आप बंद करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आम तौर पर 6 महीने के बाद आप एफडी को पहले भी बंद कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेनल्टी यानी कि ब्याज में कटौती भी होता है, जो अवधि पर निर्भर करता है कि आपने कितनी अवधि के लिए किया था, उस अवधि के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लगाते हैं तो उस पर कितने मैच्योरिटी पे बनते हैं। तो बात कर लेते हैं 1 साल पे। तो अगर 1 साल के लिए आप 6.9% ब्याज पर पैसे लगाते हैं तो 1 लाख रुपए मैच्योरिटी पर आपको 1,06,900 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर आप 2 साल के लिए 7.0% ब्याज पर मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,14,490 रुपये मिलते हैं। अगर 3 साल के लिए करते हैं 7.1% ब्याज पर तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,22,800 रुपये मिलते हैं। और वही अगर 4 साल के 7.1% ब्याज पर के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको 1,31,500 रुपये मिलेंगे। और अगर आपने 5 साल के लिए किया है तो ब्याज आपको 7.5% के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको 1,44,995 रुपये मिलेंगे।
और 80 में टैक्स की भी मिलेंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा 5 साल की अवधि के में ही है। अगर आप कम समय के लिए करना चाहते तो 1 साल या 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस एफडी स्कीम की ये है कि ये एक गवर्नमेंट गारंटीड सुरक्षित निवेश है स्कीम है और इसमें ब्याज बहुत ही अच्छा मिलता है जो 6.9% से 7.5% तक की होती है। और ये 5 साल की एफडी पर टैक्स सेविंग भी लाभ होता है और इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है और इसमें नॉमिनी फैसिलिटी भी होती है। This video is made for educational and informational purpose only. All investment example and figures shown are for illustration purposes only and do not guarantee return, profit or financial advice. Viewers are advised to consult a qualified financial advisor before making any investment or financial decision. This video doesn't promote any get-rich quick schemes, misleading promises or assured income reporting. I am not a SEBI registered financial advisor and the content in this video should not be considered as a substitute for professional advice. Investment values can go up or down based on market condition and past performance is not indicative of future